काफी लंबा भाषण हो गया और लंबा भाषण और ऊपर से गर्मी, ये दोनों चीजें हैं स्वाभाविक रूप से आपको परेशानी में भी डाले। हम बहुत लंबा नहीं बोले। मैं तो डॉक्टर साहब को बोल रहा था कि अच्छा है, गर्मी तो है ही है, ऊपर से चुनाव चला है तो गर्मी और बढ़ गई है थोड़ी, लेकिन अच्छी बात है यहां पर हवा भी आ रही है, हवा का झोंका आ रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत बड़ी राहत है। बहुत लंबे अरसे के बाद आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आप सब लोग आए, गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार करता हूं। मुझसे पहले हमारे साथियों ने आप सबके बीच में बात कही। ये पन्ना प्रमुख, इस सारे विषय को लेकर के कई लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं, ये पन्ना क्या होता है, ये पन्ना लाल कहां से आ गया। हमारे संगठन के आप सब प्रमुख लोग बैठे हैं यहां, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पन्ने का अभिप्राय है कि एक वोटर लिस्ट का एक पेज, वोटर लिस्ट का एक पेज, अंग्रेजी में पेज बोलते हैं, हिंदी में उसको पन्ना बोलते हैं, जिसमें कितने वोट होते हैं कोई बताएगा? आप बोलो भाई, नती मारेंगे। कितने वोट होते हैं? 30। इसका मतलब आप लोगों ने देखा और 30 में से 30 भारतीय जनता पार्टी को पड़े, ये जिम्मा उस पन्ना प्रमुख का है। 30 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा वोट उस पन्ने पर पड़े, ये काम पन्ना प्रमुख के नाते उस कार्यकर्ता का है। और आप सभी कार्यकर्ता जो यहां पर बैठे हैं इस काम के लिए कि मेरे जिम्मे जो पन्ना है, इस पन्ने के 30 वोट में से मैं जीत पार्टी के लिए हासिल करवाऊंगा, ये मेरा जिम्मा है। इस भाव के साथ आज का ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि अगर पन्ना प्रमुख अगर जिम्मेवारी के साथ काम करे, जो जिम्मेवारी उसको दी गई है, 30 वोट है, 30 वोट में अपने पक्के कितने हैं, उनके पक्के कितने हैं, बीच में ऐसे कितने हैं जिनको थोड़ा खींचा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, उन पर प्रयास करें। और इस प्रकार से अगर पन्ना प्रमुख अगर जिम्मेवारी के साथ में जो कह रहा हूं काम करता है, तो चुनाव के वोट पड़ने से पहले, वोटों की गिनती होने से पहले हम चुनाव का परिणाम निकाल सकते हैं, क्योंकि उंगली पर उसको मालूम होता है ये 30 वोट में से अपने कितने वोट हमको जितने वोट पोल हुए उसमें से अपने कितने हैं, दूसरे कितने हैं। लेकिन अगर हम जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले पन्ना प्रमुख नहीं है तो आकलन ठीक नहीं होगा। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के पार्टी के साथियों को 2017 का जब चुनाव हुआ और जब मैंने देखा कि सभी फोन कर रहे थे, इतने वोट पड़ेंगे, इतने वोट पड़ेंगे, मैंने एक काम दिया पार्टी के कार्यकर्ताओं, मैंने कहा आप अपने अपने पोलिंग बूथ पर बैठ करके मीटिंग करके आओ और एक आंकड़ा निकाल करके सब अपने अपने पोलिंग बूथ से लेकर के आए, जिस दिन हमने मंडल की बैठक रखी थी। क्योंकि चुनाव होने के बाद चुनाव के परिणाम के बीच में बहुत अंतर था, बहुत वक्त था। और जिस दिन हमने मंडल की बैठक रखी चुनाव का परिणाम आने से पहले, उनने मेरे पास सब लोगों ने वो आंकड़ा दिया, हमने वो कैलकुलेटर में जमा किया, जोड़ किया और एक शीट बनाई, A4 शीट, और अपने पास मैंने रखा। और भाई और बहनों में इस बात को कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कि अगर जिम्मेवारी के साथ हम काम करने वाले पन्ना प्रमुख हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव की गिनती से, वोट की गिनती से पहले हम परिणाम निकाल सकते हैं। मैं बूथ के अध्यक्ष पार्टी दिया था, वही परिणाम है। ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जिम्मेवारी के साथ हम काम करने वाले नहीं है तो नहीं हो सकता है। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अब की बार जब ये 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ और 2022 के चुनाव के लिए फिर मैंने इसी प्रकार से कहा, और उसके इस बार भी चुनाव और मतगणना के बीच में बहुत अंतर था, काफी वक्त था, और रोज आंकड़े लेकर के लोग लाते थे, इतने होंगे इतने होंगे। हमने वही कहा कि आप बैठो बूथ पर बैठने के बाद मंडल की बैठक में आओ, उसके बाद आंकड़ा मेरे पास दो, और उन्होंने दिया। और वो आंकड़ा मुझे ऐसा लगा कि ये आंकड़ा बताने लायक नहीं है। मैंने वो जेब में रख लिया। जिस दिन मैंने कहा काउंटिंग होगी, गिनती होगी, उस दिन बात करूंगा। और इस बीच में हमारी बैठक हुई, पूरे सभी जो 68 हम कैंडिडेट थे, धर्मशाला में बैठक हुई थी। सुखराम जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, और उस बैठक में हम वहां पर बैठे, हमारी पार्टी के केंद्र के नेता भी वहां पर आए थे। सब लोगों ने अपना अपना आंकड़ा दिया, और ये हकीकत है कि आदमी पॉजिटिव सोचता है, अच्छा ही सोचता है, और सोचना नहीं चाहिए। आगे से प्रस्तुत किया गया, तो अंत में मुझे हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि बाकियों का तो आपने आंकड़ा दे दिया, सबका आंकड़े के बारे में आपने बात की, कितने वोट पड़ेंगे, लेकिन आपने अपना नहीं बताया। मैंने यही कहा कि मैं जीत दूंगा, लेकिन सब कितने वोटों से, सब लोग बता रहे हैं इतने वोटों से जीते कि आप बता नहीं रहे। तो मैंने कहा मैं वो 20,000 वोटों से मैं जीतूंगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने वो आंकड़ा पाया जो पार्टी के पन्ना प्रमुख पर बूथ के अध्यक्ष पालकू ने लिख करके दिया था। और भाई और बहनों में ये कहना चाहूंगा, जब विधानसभा की वोटों की गिनती हुई, मुझे उस वक्त जब आंकड़ा आया मेरी जीत का, जो पन्ना प्रमुख और सब कार्यकर्ताओं ने जो लिख करके दिया था, उन्होंने कहा था कि लगभग 36,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। हम 38,183 वोटों। मैं ये इस बात को इसलिए आप सबके बीच में कह रहा हूं, आप कोई सामान्य सिर्फ मतदाता नहीं, आप कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। इसलिए आप सबसे हमारे जो है उम्मीद है कि जो काम आपने जिम्मे लगाया है, उस काम को आप बेहतर ढंग से करेंगे। अगर उस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, करते हैं आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हार का प्रश्न पैदा ही नहीं हो सकता है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मुझे 2-3 आग्रह जो खासतौर से जो पन्ना प्रमुख या प्रमुख कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं उनसे करना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो योजना है, उन योजनाओं में लाभार्थी हर घर में है, हर परिवार में। आपके पास 30 वोट की जो सूची है, उसमें अब नजर मारो कि कितने वोट ऐसे हैं जिनको किसी को मकान मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को उज्ज्वला योजना की कोई का गैस का चूल्हा मिला है, किसी को टॉयलेट मिला है, किसी को पेंशन मिली है, किसी को हिमाचल प्रदेश में हमारी पूर्व की सरकार के माध्यम से कोई लाभ मिला है। उनको उस बात को याद करना, यानी कि जो लाभार्थी है
केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में हमारी सरकार रही है 5 वर्ष, उसकी योजनाओं के लाभार्थी है, उनकी जानकारी आपको। तो इस काम को आपको करना है, मैं समझता हूं कि याद कराना ये बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ में फिर आगे बढ़कर के जो मैंने बात कही आपको, जो असली बात को करने की है कि आप उसमें से निमंत्रण सबको दो, जोड़ने का प्रयास सबको बहुत कम होगा, बहुत कम, बिरला आदमी होगा जो मना करेगा। मोदी जी के नाम पर सब कहेंगे, आप सही कहेंगे। बात यहां पर यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार की परिस्थिति है तो आज से पहले कभी नहीं। चुनाव अभी होना है, चुनाव में वोट पड़ने हैं, वोटों की गिनती अभी होनी है, लेकिन दीवार पर लिखी हुई इबारत है, आएंगे तो मोदी। ये कहां आज से पहले की? मेरे सामने यहां बहुत सारे पार्टी के हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता बैठे हैं। जीत होगी या नहीं होगी, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। हर चर्चा ही नहीं, आज चर्चा आप देखिए, चाहे कांग्रेस का झंडा लगाने वाला कार्यकर्ता चला हुआ है, लेकिन उससे भी आप अकेले में अगर बात करेंगे तो वो भी इसी बात करेगा। आप पूछेंगे उसको, भाई आप काहे को फंसे इस चक्कर में? भाई सरकार तो आपकी बनने बोले रही है, तो बात ठीक कह रहे हैं, सरकार तो नहीं बनेगी कांग्रेस की, आएंगे तो मोदी जी। हम अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन था हमारी पार्टी का, दिल्ली में अधिवेशन लगे और राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन दिया। और जब उन्हें संबोधन दिया, उन्होंने बहुत 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही कि आप सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह भाव होगा ही कि भाजपा की जीत हो। आप पार्टी की जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता के होने के नाते आपके मन में भाव होगा ही कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारी सरकार। लेकिन मैं इसे हट करके कह रहा हूं कि आप देश के हर गली में, गांव में, रास्ते में, सड़क में, चौक चौराहे में अगर किसी को भी पूछेंगे तो बात एक ही निकलेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, वो देश का नागरिक है, सामान्य नागरिक है। देश का नागरिक होने के साथ साथ में अपना कारोबार करता है, अपनी नौकरी करता है, लेकिन मन में, उसके मन में भी भाव है कि देश में सरकार बनेगी तो भाजपा। ये भरोसा पिछले 10 वर्षों में हमारे सरकार के प्रति, हमारी नीतियों के प्रति और सबसे बड़ी अपने पार्टी के नेता के प्रति पूरे देश के अंदर। और मोदी जी यही नहीं रुके, इससे आगे बढ़कर के उन्होंने बात कही कि मैं इस बात को लेकर के कई बार संकोच भी करता हूं, हैरान भी होता हूं। देश में अभी चुनाव होने हैं, चुनाव का परिणाम निकलेगा चुनाव के पश्चात, लेकिन दर्जनों ऐसे देश हैं दुनिया के, बड़े बड़े देश, जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री मुझे निमंत्रण की तारीखें तय करके रखी है पूरे दुनिया। जुलाई की तारीखें तय है, अगस्त की तारीखें, सितंबर की तारीखें, नवंबर की, दिसंबर की तय। तो आप कल्पना करिए, ये भरोसा सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में नहीं, ये भरोसा पूरे देश के नागरिकों के मन में नहीं, बल्कि ये भरोसा पूरे दुनिया के सामने है, दुनिया के बीच में, दुनिया के सामने है। ये बहुत बड़ी अंतर है, कहीं ऐसा आज से पहले नहीं हुआ। जब चुनाव अभी होने हैं, चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी इसकी परवाह पूरी दुनिया नहीं कर रही है। उनको मालूम है आएंगे तो मोदी।
जब ऐसी परिस्थिति में भाई और बहनों आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और कई बार मैं देख रहा हूं, मैं कहीं पे चेहरे में देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं पूछ भी रहा था यहाँ नेता हूं, ये गर्मी का असर है, ये यहाँ के लोग भी ऐसे सीधे साधे जो कम बोलते हैं, कम सीधे साधे नेता भी आपके सीधे साधे, और सीधे का जमाना आजकल मैं बोल तो कर नहीं रहा था, मेरे साथ भी यही होगा। इस भाव में आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी के पुराने साथी बोलते हैं कि हम उस वक्त ऐसी स्थिति में होते थे कि पार्टी की जीत नहीं होगी, जमानत बचेगी उसके लिए लड़ाई लड़ते थे, बच गई तो लड्डू बांटते थे, आनंद के साथ घर में पार्टी करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें हमारे नेतृत्व को भी श्रेय जाता है और ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो आप सब बैठे हैं, आप सबको बैठे। बाकी जहां तक भाई और बहनों बात रहती है सरकार के बारे में हमारे सब साथियों ने बोल दिया। यहां सुखराम जी कह रहे थे, डॉक्टर सहजल जी भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार जाएगी। जब ऐसा बोलते हैं तो बहुत बेचारे के दिल को पकड़ करके बैठ जाते हैं हमारे कांग्रेस को। आप बोल रहे हैं कि सरकार जाएगी, अरे मुझे तो बताइए पहले कि सरकार है क्या? ये तो जा चुकी है। जब राज्यसभा में इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद आप राज्यसभा की सीट आ गए, सरकार है क्या? मुझे समझाइए कहां है? और नैतिकता तो यह बनती है जिस दिन राज्यसभा की सीट आ गई उस दिन मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए था। मैंने कहा तो फिर भाई अगर आपकी जगह जयराम होता तो मैं त्याग पत्र दे देता नैतिकता के आधार पर कि मेरी सरकार में बहुमत होने के बावजूद हम राज्यसभा के केंद्र को नहीं, लेकिन चिपके बैठे पकड़ कर बैठे और ऊपर से भाषण देते हैं कि जयराम सपने देख रहा, मैं तो सपने देखता नहीं और पता नहीं सच्चाई भी है, मेरे को सपने आते ही नहीं। न सपने में जिए हैं, हम यथार्थ में जीते हैं। और जो हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम ही कोई चीज नहीं, जब प्रचंड बहुमत के बावजूद राज्यसभा हार गए, जब प्रचंड बहुमत होने के बावजूद बजट पारित करने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करना था 5 साल के लिए। और मैं इस बार देख रहा हूं कि ये 5 साल का रिवाज टूट जाएगा। मुझे लगता है 15 महीने बाद फिर सरकार भाजपा की आएगी। 5 साल इंतजार करने का आवश्यकता है। सुख की सरकार, उनके नाम के साथ सुख मिला, सारी योजनाओं में सुख जोड़, लेकिन सब में सुख लगा, लेकिन सुख की अनुभूति ना लोगों को है, ना उनकी पार्टी के लोगों को है, ना पार्टी के नेताओं को है और ना ही खुद सुखू जी को होते रहते हैं। सरकार बनी हिमाचल प्रदेश में, कहा कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा। हमने कहा उनको सुखू भाई अगर हमने गलती करी है तो आप मत करिए, आप मत लीजिए। अब आपके सामने सारा परिणाम। आजकल लोन के बारे में ज्यादा नहीं बोलते। 6 महीने तक यही, 7 महीने 8 दिन तक यही रोना रोते थे। अरे हमने तो 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए ऋण लिया। पूर्व सरकार द्वारा जो लिया गया ऋण उसकी किस्तों को अदा करने के लिए उसकी ब्याज को अदा करने, हमने ऋण लिया तो सड़कें बनाई, पुल बनाए, हॉस्पिटल बनाए और हिमाचल प्रदेश में चारों पर विकास के कार्य को युद्ध
युद्ध स्तर पर चला। 5 वर्षों में 19,500 करोड़ हमने लिया और आपने 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए। 15 महीने। बार बार बोलते थे, ऊंचे बोलते थे। किसी कांग्रेस के नेता ने कहा, सुखू भाई मेहरबानी करके ऋण भाई जिक्र मत करो, बोलते जितना ग्यारह हमने 5 साल में लिया तो उतना हमने 1 साल में नहीं लिया। वो तो हाँ फिर क्योंकि आजकल की शांति पड़ी है, थोड़ा बहुत कम बोलते हैं अभी। उसके बाद त्रासदी आ गई, फिर कहने लगे कि त्रासदी आ गई, त्रासदी आ गई। स्वाभाविक रूप से त्रासदी ने सबको विचलित किया। 400 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई। बहुत बड़ी संख्या में मवेशी चले गए, फालतू हमारे जानवर चले, वो चले, पशुधन चला, हजारों की संख्या में लोगों के घर चले, बाग बगीचे चले गए, पशुशाला चले गए, दुकानें चले गई। और ऊपर से शोर डालते थे कुछ नहीं मिला, केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया। हमने इतना पैसा दे दिया हिमाचल प्रदेश में, हमने पैकेज दिया। अभी विधानसभा के सत्र में हमने जब पूछा कि हमको बताइए तो पैकेज की आपने अनाउंसमेंट की है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का योगदान क्या है? योगदान शून्य है प्रदेश सरकार। 1800 करोड़ रुपए जो अगर मिला है वो केंद्र सरकार का पैसा। आज अगर गरीब लोगों के लिए, किसी के मकान के लिए पैसा मिला है, किसी के दंगे के लिए पैसा मिला है, किसी के बगीचे पशुशाला के लिए अगर पैसा मिला है, वो पैसा है जो नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र से भेजा है। उसी पैसे से इन लोगों ने आपका क्या योगदान, आप हमको बताइए तो सही। और ऊपर से ये किया कि कांग्रेस का पक्का आदमी है, ये हमारा पुराना आदमी है, इसको जरूर मिलना चाहिए चाहे घर सलामत। लेकिन एक गरीब का घर चला गया, उसके पास कांग्रेस की वो चिट्ठी नहीं थी, उसको नहीं मिल पाया। हजारों की संख्या में लोग हमको मिलते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं, कागज लेकर के आते हैं कि हमारा घर जो है रहने के लायक नहीं रहा। हमने कहा पैसा नहीं मिला। कहते हैं जो पटवारी आया था और उसने कहा कि आपका मकान अभी खड़ा है, गिरा नहीं है, जब तक गिरता नहीं है तब तक के लिए हम पैसा नहीं देंगे। उसके इंतजार कर रहे हैं। और ऊपर जब सुखू जी घोषणा करते हैं किसी के घर में दरार भी आई होगी तो भी हम 1 लाख रुपए दें। कितने लोगों को पैसा नहीं। हम आपके इस इलाके में जाकर के जहां जहां भी नुकसान हुआ, चाहे वो आपका बद्दी का इलाका था, चाहे आपका कसौली विधानसभा क्षेत्र का इलाका था, चाहे हमारा नालागढ़ का इलाका था, चाहे हमारा सिरमौर का इलाका था, गांव गांव में जाकर के घूमे हम। लेकिन हकीकत है कि जो पात्र व्यक्ति है वो पात्र व्यक्ति तक अभी भी पैसा नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खाते में पैसा सीधा जाए। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, जांच का। चारों तरफ तबाही मची है, भ्रष्टाचार की सारी सीमें बंद। और जब हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं आप हमारी सरकार को गिरा रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं, अरे आपको क्या गिराना हुआ, आप तो ऐसे गिरे पड़े हैं। आपकी सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है और नजरों में भी गिर चुकी है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की सारी सीमें। आपके साथ का इलाका, बद्दी का, नालागढ़ का इलाका, इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ जोड़ करके निकल रहे हैं, नमस्ते करके निकल रहे हैं। कभी हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नहीं हुआ जो अब की बारी सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में हुआ। ऐसी लूट मचा के रखी है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट को ला करके तो आओ हिमाचल में इंडस्ट्री लगाओ, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे लिए हिमाचल प्रदेश में रोजगार के साथ साथ में हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का विकास होगा। और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को
लूट लूट करके यानी कि उनसे बुराई कर सकती, इस तरह के हालात पैदा, ये हकीकत है। एक नहीं अनेकों लोग हमको मिल गया। इन सारी बातों का मुझे लगता है कि वो ऑब्वियस 1000 संस्थान आपके हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। और आपके विधानसभा क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूं कि जैसे यहां पर डॉक्टर सहजल जी कह रहे थे 6 हेल्थ सब तय कर दिए थे, ताला लगा दिया। 2 पशु अस्पताल दिए थे, वो दोनों बंद कर दिए, एक भोजनगर में और दूसरा गब्बरपुर में। सब तहसील दी थी आपको सुबाथपुर में, डिनोटिफाई कर दी। सुबाथपुर में कॉलेज हमने देने की बात कही थी, वो टेक ओवर करने की बात कही थी हमने, और वो उसको भी ताला लगा के बंद कर दिया। आखिरकार आप लोग कोर्ट में जाकर कुछ लड़ाई को जीत करके आए हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आयुर्वेदा हॉस्पिटल आपको 20 बेड का यहां पर दिया था, गढ़खल में बंद कर दिया। आयुर्वेद का सब डिवीजन धर्मपुर में दिया था, वो बंद कर दिया। परवाणु में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र दिया था, वो बंद कर दिया। और बचा क्या है? हमने सुप्रीम जी को कहा कि हमने कहा सरकार काम करने के लिए ये नया काम क्या सोचती है? जो संस्थान चले हुए हैं, खुले हुए हैं, 8-8 महीने 10-10 महीने से 1-1 साल से चले, उनको बंद करके क्या हासिल कर रहे हैं? मुझे कहने लगे कि आपने खोलना तो आसान होता है, वो उसे बंद करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आप अंदाजा रखेंगे, वाह, आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। बहुत सारी बातें जिस बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का चुनाव समाप्त कर दिया और निर्दलीय विधायक जिनने 1.5 महीने से ज्यादा समय से अपना त्याग पत्र दे करके रखा हुआ है, उनका त्याग पत्र अभी तक नहीं स्वीकार। और जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्हें तो सारी सीमाओं को तार। प्राइवेट हॉस्पिटल इलेक्शन के कैंपेन में जो हेलीकॉप्टर किराए पर लिया हुआ कांग्रेस पार्टी ने, उसमें जाता कर विधानसभा का अध्यक्ष जब चुना जाता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो इस तरह से कैंपेन में कहीं भी इस प्रकार के मुख्यमंत्री के साथ सभाओं में हिस्सा नहीं होता। सरकारी कार्रवाई हुई है आपके काम करने की पद्धति पर, और जिस प्रकार से आपको फैसला लेकर के